दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग पूजा करते हैं और निरंतर पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कैसे पता करें कि उनकी जो पूजा है वो देवता तक पहुंच रही है या फिर उनके साथ उनके जो इष्ट देव हैं उनकी शक्ति है। कई बार तो जब हम पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई साधना करते हैं तो शक्ति हमारे शरीर पर सवारी के रूप में आती है और हमें पहचान हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये शक्ति हमारे साथ है, इस शक्ति की सवारी हमारे ऊपर आ रही है। तो कई लोग चौकियाँ भी लगाना शुरू कर देते हैं और किसी की पूछा देना भी शुरू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सवारी आ जाती है, जिनके गुरु नहीं हैं, तो वो फिर गुरु धारण करते हैं। उसके बाद वो किसी के बारे में पूछा देते हैं और जन कल्याण वो करते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, निरंतर मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके साथ शक्ति है पर आपको महसूस नहीं होता, आपको पता नहीं चलता, या फिर कई बार लक्षण भी दिखते हैं आपको, पर आप ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते कि आपके साथ वो शक्ति है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट रहता है कि यार, मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, क्या जो मेरे इष्ट देव हैं जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो मेरे साथ है, या उनकी शक्ति मेरे साथ है या नहीं है। जब आप किसी चौकी पर जाते हैं, लक्षण आपके साथ वो हो रहे हैं जो लक्षण मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ आपके इष्ट देव की शक्ति है। और वही लक्षण आपको जब क्लियर हो जाते हैं जब आप किसी चौकी पर जाते हैं और चौकी पे कोई भगत आपको बताता है कि आप इनकी पूजा करते हैं और इनकी शक्ति आपके साथ चल रही है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके ऊपर उस देवीय शक्ति की कृपा होती है, उस देवता की तरंगे उसके चारों तरफ होती है, उसके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश करती हैं। अगर वो लंबे समय तक एक ही तरीके से पूजा पाठ करता है तो कहीं ना कहीं उस देवता की जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से उसे प्राप्त हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर एक दैवीय कृपा है या नहीं है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी तरंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दें ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा पाठ भक्ति भक्ताई से संबंधित वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो पहला लक्षण होता है कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है या दैवीय कृपा आपके ऊपर है। वो है कि आपके शरीर में कंपन होने लगती है, वाइब्रेशन सी होने लगती है, आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े होने लगते हैं, आपका जो सांस है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई शक्ति जो है वो आपके शरीर में भरने वाली है, यानी आपके शरीर में प्रवेश करने वाली है, इस प्रकार से आपको लगता है। आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। दूसरा लक्षण है कि जब आप जाप करते रहते हैं, निरंतर जाप करते रहते हैं, तो आपको एक ऐसा मज़ा आने लगता है जाप करने में, एक ऐसा मज़ा आने लगता है कि मान लीजिए आप 5 माला डेली की जाप करते हैं या 1 माला डेली की जाप करते हैं, तो आप जब आपको मज़ा आने लगता है तो आप निरंतर निरंतर आप माला जाप करते रहते हैं। ऐसा मन करता है कि जाप करता रहूं। अगला लक्षण है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो एकदम एकाग्र हो जाता है। जैसे ही आप आसन पर बैठेंगे, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं, उस आसन पर जैसे ही आप बैठते हैं तो आपका जो ध्यान है पूजा के लिए वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। पूजा के समय आपका जो दिमाग वो सुन्न हो जाता है, आपका शरीर जो है वो सुन्न हो जाता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गहरी नींद में प्रवेश कर रहे हैं, समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस भी होता है कि आप सो रहे हैं, पर जो सही में वो जो स्थिति होती है वो एक साधना की स्थिति होती है, वो एक ध्यान की स्थिति होती है, वो एक समाधि की स्थिति होती है। अगर आप उसी स्थिति में ध्यान करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तो आप समाधि तक प्रवेश कर सकते हैं।
एक जो अवस्था आती है समाधि की अवस्था जो आती है, लोग उसमें भी चले जाते हैं। अगला लक्षण है, जब देव कृपा होती है तो हमारा शरीर जो है वो हिलने लगता है, वो क्लॉकवाइज हिलता है। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो झूमना शुरू हो जाता है। और जब आपका शरीर झूमना शुरू हो जाता है तो आपको मज़ा आने लगता है, आप चाहकर भी अपने शरीर को नहीं रोक पाते, और अगर रोकने का प्रयास भी करते हैं तो जो मज़ा आपको आ रहा है वो मज़ा जो है वो आपको रोकने नहीं देता। पहले तो धीरे धीरे शरीर हिलता, फिर धीरे 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 वो बहुत जोर जोर से आपका शरीर जो है वो घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद अगला लक्षण है कि जैसे ही कुछ दिन तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका गोल गोल शरीर घूम रहा है, जब आप समय देना शुरू कर देते हैं तो वही चीज़ जो पहले घड़ी की तरह आपका शरीर झूम रहा था, फिर वो पीछे आगे की तरफ हिलने लगता है, आगे पीछे की तरफ हिलने लगता है, बड़ी तेज तेज हिलने लगता है। पहले धीरे धीरे होगा, फिर तेज तेज हिलने लगेगा। अगला लक्षण है कि जब आपका शरीर हिलता है, जब आपका शरीर हिलता है तो आपको इतना मज़ा आता है कि आप खुद भी नहीं रोकना चाहते अपने शरीर को। अगला लक्षण है, जब आपको पूजा पाठ आपकी लगने लगती है, देवी कृपा आपके ऊपर होती है, तो उबासी आपको आना शुरू हो जाती हैं। उबासियाँ आती हैं आपको, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर उबासियाँ आती हैं। मैं अपनी कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एक माला, एक आसन, एक मंत्र, एक जगह, एक समय पर अगर आप जाप करते हैं तो आपको दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और जब आप इस प्रकार से करते हैं, एक ही आसन पर जब आप जाप करते हैं तो वो आसन भी ऊर्जावान हो जाता है। एक ही माला से जाप करते हैं तो वो माला भी ऊर्जावान हो जाती है। तो होता क्या है, जब आप पूजा के लिए आसन का प्रयोग करते हैं, जब उस आसन पर बैठते हैं, जैसे ऊर्जा वाले आसन पर बैठते हैं, तो आपको उबासियाँ आने लगती है, वो देवी जो तरंगे हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई कोई गर्म चीज़ पर बैठ जाता है तो उसको गर्माहट महसूस होती है, उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक, जब कोई भगत उस आसन पर बैठता है जिस पर वो निरंतर जाप कर रहा है, तो उसे बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और इतनी बार बार उबासियाँ आती हैं, 2-2 सेकंड के बाद ये उबासियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो उबासियों को रोकना नहीं चाहिए, अपने इष्ट देव का नाम लेना, निरंतर अपने इष्ट देव का नाम लेता रहना चाहिए। तो ये थे कुछ लक्षण जो मैंने आपको बताई कि अगर आपके ऊपर देवी कृपा है या आपके जो पूजा है वो आपके देवता तक पहुंच रही, इष्ट देवता तक पहुंच रही है, तो आप कैसे पहचान सकते हो, क्या लक्षण होने चाहिए, क्या लक्षण होते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में सब बरकत हो, तमाम इच्छाएं भोलेनाथ आपकी पूर्ण करे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मंत्र साधनाएं से जुड़ी जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।